हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोभत विश्वास फर्स्ट में बी सी अटेंडेड BMCH बर्धमान एंड मैं आज फिर से सेकंड वीडियो है आज की मैं लेके आ चुका हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ऐसे मैं अपलोड करता रहूँगा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, है ना। तुम लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि ऐसे सीक्वेंस में देने के लिए, तो उनको ईजी रहेगा, मैं वैसे ही दे दूँगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी मतलब ऐसे लेट हुआ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, है ना। तुम्हारे भी एग्ज़ाम होते हैं, मेरे भी एग्ज़ाम होंगे ना। अब इंसान जितना भी पढ़ ले, थोड़ा सा ऐसा डाउट तो होता है ना उसके अंदर कि भैया ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, क्या होगा, अब शायद मैं ही ना फेल कर जाऊँ। तो ऐसे ऐसे एक रहता है सबका, है ना। तो ऐसे पढ़ना पड़ रहा था। एग्ज़ाम है मेरे, मंडे को एक एग्ज़ाम है क्लास टेस्ट वाला, फिर तो एकदम मतलब चलते रहेंगे एग्ज़ाम्स। तो कोई ना, मैंने टाइम निकाल के आज ऐसे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला है मेरे को, तो मैंने ऐसे अच्छे से नोट्स रेडी कर रहे हैं तुम लोग के लिए। ये होते हैं हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नोट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देख लेना तुम लोग। फर्स्ट साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन किसने कब कब करा था? एरिस्टोटल ने फर्स्ट किया था, फिर कैरोलस लिनियस ने करा था, फिर किसने करा था, फिर किसने करा था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटाकर, सबसे इम्पॉर्टेंट। ये तो साल भी तुमको याद हो जाएगा, 1969। 69 है भाई, ये तो नंबर हमारा स्पेशल नंबर है। तुमको ये साल कैसे याद कैसे नहीं होगा बताओ, है ना। ये चीज़ पूछी जा सकती है, पूरे पूरे चांसेस रहते हैं कि RH विटेकर कब उनका बर्थ हुआ था, पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला पढ़ लेना। फिर होते हैं अच्छे से, मैंने देखो अबे कितनी इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करा है कि 5 जो हमारे है ना होते हैं, कितनी अच्छी तरीके से मैंने तुम्हें यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। ये वाला पढ़ लेना। किंगडम्स, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन नया होता है, रिसेंट है, जहाँ पे हमने आर्किबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया को ऐसे डिवाइड कर दिया होता है मोनेरा में। तो 6 बना दिए हमने मस्त ऐसे। फिर मोनेरा पढ़ लेना, यूबैक्टीरिया फ्यूबैक्टीरिया तुम्हें आता ही है सब कुछ, है ना। रिवाइज कर लेना यहाँ से। कुछ अगर लगे कि हाँ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। बट या फिर अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेरे ही नोट्स यूज़ कर सकते हो। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, मैंने पढ़ के 2025 में मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आए थे ये नोट्स पढ़ के। एंड बिलीव मी, अगर ये नोट्स तुम याद कर लेते हो, है ना, ऐसे ही घोट के पीते हो या फिर अपने इंजेक्शन लगा लो अपने अंदर कि ये नोट्स अगर कुछ क्वेश्चन बन जाए तो तुमसे बनेंगे ही बनेंगे। मैं बता देता हूँ तुम्हें, नीट 2025 में 2026 में कोई नहीं हरा सकता, बिलीव मी। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन करा हुआ है एकदम। मेरा जो स्पेशल चीज़ है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये वाली चीज़। हाँ, ये जो फंगी की जो क्लासिफिकेशन होती है ना, इसमें 4 जो मेरे क्लासेस हैं कितनी अच्छी तरीके से दिखाया हुआ है देखो। मतलब ये एक पेज ना, एक पेज में से मैंने कितने 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 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं कि मैं जितना भी बोलूँ उतना कम हो जाएगा। बहुत ही ये वाली चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना सब लोग। ये वाली पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ ये वाली पेज, जहाँ पे 4 है ना क्लासिफिकेशन दिए होते हैं मैंने फंगी के। एंड जहाँ से तुम्हें सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो है कि भैया ये क्या होता है, जूस्पोर। ये वाला जूस्पोर है या फिर बेसिडियोस्पोर है या फिर कॉन्डियोस्पोर है या फिर एंडोस्पोर है, एक्सोस्पोर है? भैया मेरा दिमाग खत्म हो जा रहा है। ठीक से सुनना, जो चीज़ A से Z तक स्टार्ट होगी उसको हम बोलेंगे एंडोस्पोर। एंडोस्पोर में कौन कौन आते हैं? एस्कोस्पोर, ए प्लानोस्पोर। मतलब जो भी A और Z से स्टार्ट होती है वो हो जाएंगे एंडोस्पोर, एंड बाकी सब हो जाएंगे हमारे एक्सोस्पोर, जैसे बेसिडियोस्पोर, कॉनिडियोस्पोर। समझ में आया? फिर से बताता हूँ, देखो A और Z से स्टार्ट होने वाले सभी होंगे एंडोस्पोर, मतलब एस्कोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर सभी एंडोस्पोर होंगे। और बाकी सब A और Z को छोड़ के जितने भी अलग अलग हमारे स्पोर्ट्स होंगे वो होंगे एक्सोस्पोर। बिलीव मी, ये वाली चीज़ तुम्हें इतनी हेल्प करेगी, इतने सारे क्वेश्चंस में तुम्हें हेल्प करेंगी, मतलब बता नहीं सकता। फिर जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं यहाँ पे फाइकोमाइसिटिस के, सुंदर सा मैंने एक निमोनिक दे रखा है रैम्प का, है ना। RAM, P माने कि फाइकोसाइट, तुम लोग समझ लोगे। फिर यहाँ पे RAM, राइजोपस एल्बुगो म्यूकॉर। एस्कोमाइसिटिस के लिए नासा, नशा, है ना, नशा वो क्या होता है? न्यूरोस्पोरा, नशा ही करवाता है, ठीक है। फिर अब क्लाविसेप्स नशा ही करवाता है, तो ऐसे नशा या फिर नासा याद रख सकते हो। एंड बेसिडियोमाइसिटिस का सबसे मस्त, मुझे सबसे अच्छा लगता है ये वाला निमोनिक बताने में,
आज मैं उससे परेशान रहा। आज मैं एगारिकस को मशरूम बोलते हैं, उससे उस्तिलागो को स्मट बोलते हैं। परेशान रहा, पक्सिनिया को रस्ट बोलते हैं। पता क्या मतलब, इससे परफेक्ट नोट्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे बताओ। इतना मस्त नोट्स है कि सब कुछ कवर है भाई। मतलब कोई भी अगर जीरो से भी स्टार्ट करेगा, मैं बता दूं ना, अगर ये नोट्स पढ़ लेना एक बार, बायोलॉजी तो रग रग में बहेगी। चलो ब्रो, आज के लिए इतना ही। मैं ना ये नोट्स मैंने बहुत अच्छी, मतलब बहुत दिल के करीब के नोट्स हैं मेरे। अच्छे से इस्तेमाल करो इन लोग को, एंड फोड़ का अपना एकदम। बाय बाय।